रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज की क्लास में हम यहाँ पे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड जो टॉपिक है हमारा एलएसएम दैट मीन्स लिमिट स्टेट मेथड। एलएसएम का फुल फॉर्म क्या है? जैसे कि आप अगर सब इंजीनियर का एग्जाम अटेंड करते हो या फिर आप एसएससी जेई जिसमें वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनमें क्या है, इन एग्जाम्स में आपको एलएसएम का फुल फॉर्म भी पूछ लेंगे कि एलएसएम होता क्या है। तो होता है क्या, लिमिट स्टेट मेथड। ये क्या होता है, लिमिट स्टेट मेथड होता है क्या, एलएसएम। तो आपको क्या है, हर एक वर्ड्स जो भी हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर रहे हैं एंड जो लेक्चर्स है, आपको हर वर्ड्स यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो एलएसएम का फुल फॉर्म हो गया क्या, लिमिट स्टेट मेथड। अब हम यहाँ पे जैसे कि अगर आपने किसको, सब इंजीनियर एग्जाम को टारगेट किए हो, सब इंजीनियर का एग्जाम हो आपका, या फिर एमपीपीएससी एई का एग्जाम, एमपीपीएससी एई का एग्जाम हो, और या फिर आरआरबी जेई है, एसएससी जेई है, तो कोई भी एग्जाम हो, तो आरसीसी जो एक ऐसा सब्जेक्ट है काफी ज्यादा वेटेज रखता है। जैसे कि अगर आपने एई का एग्जाम दिया तो इसमें क्या 8 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इसमें से टॉपिक भी फिक्स है कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एसएससी जेई के एग्जाम में 10 क्वेश्चंस हैं, सब इंजीनियर में भी मतलब कि 10 to 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे आरसीसी रैनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट में एलएसएम स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिट स्टेट मेथड जिसका फुल फॉर्म होता है। लिमिट स्ट्रेंथ भी होता है, तो हम इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको ध्यान रखना है होता क्या, लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। तो इसमें होता क्या, द मेथड ऑफ डिजाइनिंग इन विच सेफ्टी इज ऑब्टेन बाय अंडर एस्टिमेटिंग द स्ट्रेंथ। मतलब कि जो भी हम यहाँ पे स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे, ये कैसी रहेगी, अंडर द एस्टिमेटिंग द स्ट्रेंथ एंड ओवर एस्टिमेटिंग द लोड। जो भी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर में लोड आ रहा है तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ओवर एस्टिमेटिंग। ओवरलोड को क्या कर रहे हैं, ओवर एस्टिमेटिंग द लोड। एंड जो सेफ्टी है, सेफ्टी को कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, अंडर द एस्टिमेटिंग द स्ट्रेंथ। अंडर द एस्टिमेटिंग द स्ट्रेंथ इज कॉल्ड द लिमिट स्टेट मेथड। अगर हम यहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड की बात करें तो जैसे कि डिजाइन स्ट्रेस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो ये चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि डिजाइन लोड, तो डिजाइन लोड को ही क्या बोला जाता है, और अदर नेम से हम जानते हैं क्या, यहाँ पे अल्टीमेट लोड, इसको क्या बोला जाता है, अल्टीमेट लोड। और अल्टीमेट को ही क्या बोला जाता है, कॉलेप्स लोड, इसको ही क्या बोला जाता है, कॉलेप्स लोड, ठीक है। तो ये होता है क्या है, यहाँ पे वर्किंग लोड इनटू क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्किंग लोड या फिर सर्विस लोड, सर्विस लोड इनटू यूनिट वेट ऑफ लोड, या फिर क्या आ जाएगा, फैक्टर। तो पी सी के इंटू कितना, 1.5। एंड डिजाइन स्ट्रेस इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। तो आपको ये डेफिनेशंस ध्यान रखना है, एग्जाम में इसके अदर नेम भी पूछ लेते हैं कि जैसे कि डिजाइन लोड को और किस नाम से जाना जाता है, अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट इज ऑल्सो नोन एज कॉलेप्स लोड, और अल्टीमेट कॉलेप्स और डिजाइन लोड इक्वल टू वर्किंग लोड इनटू क्या आ जाएगा, लोड फैक्टर, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लोड इंटू 1.5, पीसी के इंटू 1.5। तो डिजाइन स्ट्रेस इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। डिजाइन स्ट्रेस इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। जब भी एलएसएम की बात होगी तो इसमें हम यहाँ पे सेफ्टी को कैसे ऑब्टेन करें, अंडर एस्टिमेटिंग द लोड, अंडर एस्टिमेटिंग द स्ट्रेंथ। और जब लोड की बात आएगी तो ओवर एस्टिमेटिंग द लोड, और वो भी किसका यूज करेंगे, यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे एलएसएम के लिए बात करें तो इन एलएसएम अल्टीमेट लोड क्या है, एक इमेजिनरी लोड की तरह वर्क करता है। एंड फॉर एग्जाम्पल के लिए दिस इज द स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को हम कैसे डिजाइन करेंगे, तो स्ट्रक्चर इज डिजाइन इन प्लास्टिक रीजन में। अब ये प्लास्टिक रीजन क्या होगा, वो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर इज डिजाइन इन द प्लास्टिक रीजन। तो स्ट्रक्चर को किस में डिजाइन किया जाता है, प्लास्टिक रीजन में हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। एंड हुक्स लॉ नॉट वैलिड। एलएसएम के लिए अगर हम बात करेंगे तो हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, एंड स्ट्रक्चर को प्लास्टिक रीजन में डिजाइन किया जाता है। एंड जो अल्टीमेट लोड है ये कैसा, इमेजिनरी लोड है। नेक्स्ट, वर्किंग लोड, अगर हमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यूज करना है
एलएचएम के फुल फॉर्म में हमने क्या देखा था, लिमिट स्टेट मेथड। वैसे ही वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी एस आया तो यहाँ पे स्ट्रेस के लिए बात होगी, और लिमिट में क्या होगी, वहाँ पे स्टेट वर्ड आ जाएगा। तो इन वर्ड्स में हम क्या रहते हैं, जब ऑप्शंस में दिए रहते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो WSM क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। जब भी हम यहाँ पे WSM मेथड्स का यूज करेंगे तो इसमें सेफ्टी इज ऑब्टेन्ड बाय अंडर एस्टिमेटिंग द स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ है उसको अंडर एस्टिमेट करेंगे और टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज करेंगे। तो सेफ्टी इज ऑब्टेन्ड बाय अंडर एस्टिमेटिंग द स्ट्रेंथ यूजिंग टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज कॉल्ड द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। लिमिट स्टेट मेथड में क्या जाएगा, यहाँ पे सेफ्टी इन स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड बाय अंडर एस्टिमेटिंग द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को हम यहाँ पे अंडर एस्टिमेट करेंगे एंड ओवर एस्टिमेटिंग द लोड, और लोड को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं तो ओवर एस्टिमेटिंग द लोड यूजिंग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, और वो भी किसका यूज करेंगे, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का। तो लिमिट स्टेट मेथड सेफ्टी इन स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड बाय अंडर एस्टिमेटिंग द स्ट्रेंथ एंड ओवर एस्टिमेटिंग द लोड यूजिंग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। वर्किंग स्ट्रेस मेथड स्ट्रक्चर किस में डिजाइन किया जाता है, इलास्टिक रीजन में, एंड एलएसएम में स्ट्रक्चर को किस में डिजाइन किया जाता है, प्लास्टिक रीजन में। लिमिट स्टेट मेथड स्ट्रक्चर डिजाइन इन प्लास्टिक रीजन, तो एलएसएम में जो स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है प्लास्टिक रीजन में, एंड डब्ल्यूएसएम में जो स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है वर्किंग लोड के लिए, एंड एलएसएम में स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे अल्टीमेट लोड के लिए डिजाइन करते हैं। जब भी डब्ल्यूएसएम की बात होगी तो स्ट्रक्चर को वर्किंग लोड के लिए डिजाइन करते हैं, और एलएसएम में जो स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे अल्टीमेट लोड को, एंड एलएसएम लिमिट स्टेट मेथड में स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है प्लास्टिक रीजन में, और डब्ल्यूएसएम में क्या जाएगा, इलास्टिक रीजन में डब्ल्यूई एंड क्या जाएगा, एलपी। तो ये आपको ध्यान रखना, जैसे कि डिजाइन लोड को ही अल्टीमेट लोड बोला जाता है एंड अल्टीमेट लोड को ही कॉलेप्स लोड बोला जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, वर्किंग लोड इंटू लोड फैक्टर PCK इंटू 1.5। तो डिजाइन स्ट्रेस इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। गामा एम के पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी WSM को क्या बोला जाता है, WSM इज नोन एज डिटरमिनिस्टिक WSM, and LSM is known as LSM को क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, जैसे कि WSM इज नॉन एज डिटरमिनिस्टिक अप्रोच एंड LSM इज नॉन एज प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। जैसे कि अगर हम यहाँ पे WSM के लिए बात करें और LSM के लिए कि क्या क्या इसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड WSM है। अब हम यहाँ पे अगर WSM मेथड्स का यूज कर रहे हैं, ये क्या है, WSM, तो WSM मेथड्स का यूज करेंगे, वो भी किस लिए यूज किया जाता है, तो WSM तो कॉलेप्स एंड सर्विसिबिलिटी, कॉलेप्स एंड सर्विसिबिलिटी बोथ आर चेक फॉर। तो जो कॉलेप्स और सर्विसिबिलिटी है इन दोनों को किसके लिए चेक किया जाता है, वर्किंग लोड के लिए, बोथ आर चेक फॉर वर्किंग लोड। ठीक है, तो कॉलेप्स एंड सर्विसिबिलिटी बोथ आर चेक फॉर वर्किंग लोड। अगर हम यहाँ पे LSM के लिए बात करें, LSM में क्या जाएगा, तो कॉलेप्स is checked as ultimate load। तो कॉलेप्स को अल्टीमेट लोड के लिए क्या चेक किया जाता है, और जो सर्विसिबिलिटी है, सर्विसिबिलिटी इज चेक एज वर्किंग लोड। इसको किसके लिए, वर्किंग लोड के लिए चेक किया जाता है, वर्किंग लोड के लिए। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए बात करेंगे तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड WSM को क्या बोला जाता है, डिटरमिनिस्टिक अप्रोच, एंड LSM इज नॉन एज प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच।
और अगर हम यहाँ पे WSM का यूज़ करेंगे तो इसमें हम जो भी स्ट्रक्चर्स को चेक करेंगे, कॉलेप्स एंड सर्विसिबिलिटी, what आर चेक फॉर वर्किंग लोड, तो जो भी यहाँ पे वर्किंग लोड्स आएंगे उसके लिए हम चेक करेंगे। और LSM का यूज हम कॉलेप्स, अगर जैसे कॉलेप्स लोड आ रहा है तो उसको अल्टीमेट लोड के लिए चेक करेंगे, एंड सर्विसिबिलिटी चेक एस वर्किंग लोड, ठीक है। कॉलेप्स को अल्टीमेट के लिए एंड सर्विसिबिलिटी को चेक किया जाता है वर्किंग लोड के लिए। तो आज के टॉपिक में हमारा LSM का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ये कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में समझेंगे, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड क्या होती है। तो पहले हम थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने LSM स्टार्ट किया था, लिमिट स्टेट मेथड। इसमें हमने ये देखा कि जैसे लोड को कैसे यहाँ पे ओवर एस्टिमेट करते हैं, कैसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। देन उसके बाद हमने समझा कि स्ट्रक्चर में किस प्रकार का लोड आ रहा है, हुक्स लो इसमें वैलिड नहीं होता है, एंड स्ट्रक्चर उसको प्लास्टिक रीजन में डिजाइन किया जाता है। अगर हम यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यूज कर रहे हैं तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इलास्टिक रीजन में डिजाइन करते हैं, और LSM का यूज करते हैं प्लास्टिक रीजन में। और वर्किंग स्ट्रेस जो मेथड है इसमें स्ट्रक्चर को वर्किंग लोड के लिए डिजाइन करते हैं, एंड LSM में स्ट्रक्चर को अल्टीमेट लोड के लिए डिजाइन करते हैं। तो ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो गया।